Good morning students, my name is Nisha Sharma. I am your maths teacher. Today we are going to study chapter number 13th, Smart Charts. So let's start the chapter. Flowers of different colors. यहाँ पर different colors के आपको flower दिए हुए हैं, ठीक है. Have you been to a park? क्या आप कभी पार्क में गए हो? What colored flowers did you see? वहाँ पर आपने कौन कौन से कलर्स के फ्लावर्स देखे हैं? Were most of the flowers yellow in color? सबसे ज़्यादातर जो कलर्स होता है फ्लावर्स का वो क्या होता है? येलो. Look at the different flowers in the picture. Complete the table. अब यहाँ पर different फ्लावर्स को देखना है और इस टेबल को फिल करना है, कंप्लीट करना है. कलर ऑफ फ्लावर्स ब्लू, रेड, ऑरेंज, पर्पल. ब्लू, रेड, ऑरेंज एंड पर्पल, ठीक है. नंबर ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पर काउंट कर करके लिखा हुआ है कि ब्लू कितने हैं 9, तो ये काउंट करके लिखना है, ठीक है. रेड कितने हैं 7, ऑरेंज कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से काउंट करके इसको टेबल को कंप्लीट किया हमने. नेक्स्ट, ड्रॉ द राइट फ्लावर. राइट में तो अपन को फ्लावर ड्रॉ करना है, तो ये पर्पल वाला मैंने पर्पल लिखा हुआ है. हमें क्या करना है, इस तरीके की वो 3 लीव्स बनानी है उसकी. ये पर्पल फ्लावर कुछ इस तरीके का है, ठीक है. तो यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे और यहाँ पर राइट हाउ मैनी देयर आर, तो यहाँ पर तो आपको ड्रॉ करके लिखना है और यहाँ पर ये कितने हैं वो चीज़ लिखनी है, ठीक है. देन पर्पल आर द मोस्ट इन नंबर्स. हाउ मैनी 10, कितने हैं वो टोटल 10 हैं. ऑरेंज आर द लीस्ट इन द नंबर, सबसे कम कौन से हैं, ऑरेंज वाले थे 5, ठीक है, तो वो हो जाएगा 5. रेड आर मोर देन ऑरेंज, तो रेड वाले जो है वो ऑरेंज से ज़्यादा है, इस तरीके से, ठीक है. एंड डैश आर मोर देन डैश, तो और कौन सा है जो किसी से ज़्यादा है, तो देखो पर्पल जो है वो कितने हैं, पर्पल है हमारे 10 और ब्लू है हमारा 9, तो पर्पल भी ब्लू से हमारा ज़्यादा होगा. तो हम किस तरीके से फिल करेंगे इसको, पर्पल आर मोर देन ब्लू एंड रेड आर मोर देन ऑरेंज. नेक्स्ट, व्हाट डू वी सी ऑन द रोड. अब हम इस रोड पर क्या देख रहे हैं, ये ट्रैफिक वाला रोड है, ठीक है. सो लुक एट द ट्रैफिक सीन इन द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल. अब ये वाली टेबल हमें फिल करनी है इस पिक्चर के थ्रू, ठीक है. सो वे कैन अ हॉर्स विदाउट अ राइडर कम इन दिस स्मार्ट चार्ट. क्या कोई यहाँ पर कोई ऐसा हॉर्स है जो जिसके ऊपर राइडर नहीं है, उसे बिना चलाते हुए, ऐसा तो कोई हॉर्स नहीं है. यहाँ पर एक लड़की है जो हॉर्स के, सो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसा हॉर्स नहीं है. नो, देयर आर नो हॉर्स विदाउट अ राइडर. वे ऑफ ट्रैवल. अब यहाँ पर कौन कौन से तरीके से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं लोग, पीपल कौन कौन से तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, तो देखो वॉकिंग, बाइसिकल्स, स्कूटर्स, बस, बुलेट कार्ट्स, रिक्शा, कार्स, वैन्स, ट्रैक्टर. ओके, सो मैंने यहाँ पर जो व्हीकल्स यहाँ पर हैं वो सब मैंने लिख दिए हैं. देखो यहाँ पर बुलेट कार्ट है, बसेस हैं 1 2 3 4 बसेस हैं, एंड कार्स हैं, ठीक है, बाइसिकल्स हैं ये रही, एंड स्कूटर है आपका. तो इस तरीके से आप इसको देखकर लिखेंगे. सो वॉकिंग पीपल यहाँ पर कितने हैं, तो इसमें से हमें काउंट करना है. देखो 1 2 3 4 5 वॉकिंग पीपल हो गए. देन 5 बाइसिकल्स से हमारे कितने हैं, तो 1 एंड 2, ठीक है. बाइसिकल्स हमारी कितनी हो गई, एक ये 1 हो गई और एक ये 2 हो गई, ठीक है. इस तरीके से बाइसिकल्स हो गई आपकी. देन स्कूटर्स हो गए आपके 1 एंड 2 स्कूटर्स हो गए. बस हो गई आपकी 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 बसेस हो गई. तो इस तरीके से बुलेट कार्ट्स, ओनली 1 बुलेट कार्ट है ये रहा, ठीक है. रिक्शा 2 रिक्शा हो गए. कार्स 3 कार्स है, आप देखिए काउंट करिए. वैन्स कितनी है 8. ट्रैक्टर है ओनली 1. ट्रैक्टर कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब इसके थ्रू हम आंसर करेंगे. इन द पिक्चर विच वे ऑफ ट्रैवल डू यू सी द मोस्ट. सबसे ज़्यादा आपको कौन से व्हीकल से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कौन सा नज़र आ रहा है इनमें से, तो हम कहाँ देखेंगे इस टेबल में. देखो सबसे ज़्यादा है वैन्स,
ठीक है, सो आंसर विल बी वेन्स। विच वे ऑफ ट्रेवल व्हीकल्स डू यू सी द लीस्ट, सबसे कम कौन सा है, तो एक तो ट्रैक्टर है आपका और एक बुलेट कार्ट्स है, तो ठीक है, आप ट्रैक्टर भी लिख सकते हो, एक बुलेट कार्ट भी लिख सकते हो। द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ, चलने वालों से किसकी नंबर्स ज़्यादा हैं, तो देखो 5 से ज़्यादा पहले तो कौन है, वेन्स, ठीक है, तो आंसर विल बी पीपल ट्रैवलिंग बाय बुलेट कार्ट्स, सॉरी द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ, ओके, जो ये चलने वाले लोगों की जो नंबर है वो किससे ज़्यादा है, ठीक है, तो 5 और ये तो कुछ भी लिख सकते हो आप, बाइसिकल लिख सकते हो, स्कूटर, क्योंकि सबका चलने वालों की तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सिर्फ वैन्स है जिसकी चलने वालों से ज़्यादा है, ठीक है, तो कम में क्या क्या आ सकता है, बाइसिकल आ सकता है, स्कूटर आ सकता है, बस आ सकता है, बुलेट कार्ट आ सकता है, रिक्शा आ सकता है, तो मैंने क्या लिखा है, पीपल ट्रैवलिंग बाय बुलेट कार्ट्स, जो बुलेट कार्ट से जा रहे हैं वो चलने वालों से कम है। द नंबर ऑफ बसेज इज लेस देन द नंबर ऑफ वैन्स, और बसेस के जो नंबर हैं वो वैन से कम है, ठीक है, तो बसेस के नंबर तो हो गए 4 एंड वैन्स के नंबर है 8, तो कम हो गए। हाउ मेनी टाइम्स डू यू गेट 6, कितने टाइम्स में आपको ये 6 मिलेगा डाइस के थ्रू, ठीक है। हैव यू प्लेड एनी गेम्स विद डाइस, आपने कभी ये डाइस से गेम खेला है, यस, हम लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ अ डाई, कितने फेसेस होते हैं इसके, 6 फेसेस होता है, एक ये 6 हो गया, इसके बाद 1 होता है, 5 होता है, 2, 3, 4, इस तरीके से इसके 6 फेसेस होते हैं डाइस के। थ्रो अ डाई, एक डाई को फेंकिए, लुक एट द नंबर ऑफ डॉट्स यू गेट ऑन द फेस ऑफ योर डाई, और आपको कितनी बार उसके कौन कौन से फेसेस मिलते हैं वो आप लिखिए। फॉर ईच थ्रो ड्रॉ अ मार्क, और हर थ्रो के बाद एक मार्क लगाइए इन फ्रंट ऑफ द नंबर इन द टेबल, उस टेबल के आगे। थ्रो द डाई 30 टाइम्स एंड मार्क इन द टेबल ईच टाइम, तो 30 टाइम आप इसको वो करोगे, फेंकोगे और देखोगे कि कौन कौन सा नंबर कितने टाइम्स में आपका आया है। फॉर एग्जाम्पल, रबिता थ्रू हर डाइस 30 टाइम्स, शी गॉट 5 टाइम्स 3, ठीक है, उसको 5 बार तो क्या आया, 3 नंबर आया। इन हर टेबल शी मार्क्ड, और उसने किस तरीके से मार्क किया इसको, इस तरीके से 5 टाइम आया है ना, तो ये 5 लाइन्स हमें ड्रॉ करनी होंगी टेबल में। तो मैंने अपना इस तरीके से फिल किया है कि मेरा 1 जो आया वो 3 टाइम्स आया, तो 3 लाइन हो गई, 2 जो आया था वो 5 टाइम आया था, तो 5 लाइन्स हो गई, 3 जो आया वो 7 टाइम्स आया, तो 7 लाइन्स हो गई, इस तरीके से। विच फेस ऑफ द डाई डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा मेरे पास क्या आया था, 7 टाइम्स आया था, 3, तो ये हो जाएगा 3 नंबर जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा आया था खेलने में। हाउ मेनी टाइम्स डिड 6 कम अप डैश टाइम्स, तो आपका 6 कितनी बार आया, मेरा देखो 4 टाइम्स आया था, तो ये आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। 4 केम अप मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन 5, यानी कि 4 जो है मेरा, 4 तो ये है 2 टाइम्स आया है, और 5 जो है वो ओनली 1 टाइम आया है, तो ये हो जाएगा कि 4 जो है वो मेरा ज़्यादा बार आया है बजाय 5 के, तो आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। कंपेयर योर टेबल विद दैट द स्टूडेंट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, अब आपके पास में कोई बच्चा बैठा है, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम पीपल अराउंड यू, आपके आसपास के लोगों से आपको फाइंड करना है। टॉक टू पीपल अराउंड यू अबाउट देयर फेवरेट स्वीट्स, अब हमें अपने पास में जितने भी बच्चे हैं उनसे पूछना है कि आप तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है, तुम्हें कौन सी पसंद है, और उसके अकॉर्डिंग हमें ये टेबल फिल करनी है। तो मैंने अपने हिसाब से करी है, आप अपने हिसाब से करिएगा। फेवरेट स्वीट हो गई हमारी जलेबी, रसगुल्ला, काजू कतली, चॉकलेट्स, रसमलाई, चॉकलेट भी हमारी स्वीट्स में होती है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पर अब जलेबी कितने लोगों को पसंद है, 8 पीपल को, सॉरी, रसगुल्ला 6 को, काजू कतली 5 को, चॉकलेट्स 10 को, एंड रसमलाई 7 को। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये फिल करना होगा, ठीक है। सो फ्रॉम द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग। मोस्ट फेवरेट स्वीट, सबसे ज़्यादा किसी को, सब स्टूडेंट्स को, पीपल को क्या पसंद होता है, चॉकलेट्स, मैंने अपना चॉकलेट लिखा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लीस्ट फेवरेट स्वीट, और सबसे कम किसको क्या पसंद है, काजू कतली, तो काजू कतली सबसे कम लोगों को पसंद है। इज़ लाइक मोर देन दिस, तो
अब हमें कंपैरिजन के थ्रू इनमें से कुछ लिखना है कि ये ज़्यादा पसंद है, ये कम पसंद है। तो जलेबी इज़ लाइक्ड मोर देन काजू कतली, तो जलेबी ज़्यादा पसंद है लोगों को, काजू कतली थोड़ा कम पसंद है। चॉकलेट इज़ लाइक मोर देन रसगुल्ला, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग हम ये फिल कर देंगे। रसमलाई इज़ लाइक्ड मोर देन काजू कतली, जलेबी इज़ लाइक मोर देन रसगुल्ला। So this is it for this class. In our next class, we will study next topics. Thank you so much. Have a nice day.